ओम श्री माधवाय नमः। हरे कृष्णा। भगवान लक्ष्मी नारायण भोलेनाथ की कृपा सदा आपके ऊपर बरसती रहे, इसी कामना के साथ आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वैशाख मास माहात्म्य की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा और महापुण्य फलदायी वैशाख स्नान में तुलसी माता की कथा। प्रिय भक्तजनों, आप इन पुण्यकारी कथाओं को पूरा जरूर सुनिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। कृपया कथा को सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट में माधव भगवान की जय जरूर लिखिए और हमें जरूर बताइए कि आपको कथाएं कैसी लग रही हैं। यदि आप कोई कथा सुनना चाहते हैं तो अपने सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, इससे हमें कथा सुनाने का प्रोत्साहन मिलता है। तो आइए प्रतिदिन की तरह भगवान गणेश की कथा से अपनी कथा का शुभ आरंभ करते हैं। प्रत्येक कथा कहानी में हमें गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। जय श्री गणेश। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हुआ। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते वह शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे, तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे। क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या फिर गणेश जी आए ही नहीं। सभी को यह जानकर बड़ी हैरानी हो रही थी। तभी सभी ने विचार किया, चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया या नहीं। फिर वे अपनी इच्छा से आए ही नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे, गणेश जी के माता पिता को हमने न्योता भेज दिया है, अगर वे आना चाहते हैं तो उनके संग आ जाएंगे, अलग से न्योता देने की जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। अगर हम उन्हें बारात में लेकर जाएं तो उन्हें इस तरह खाता देकर सारे लोग हम पर हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इस तरह बात चल रही थी तो किसी ने सुझाव दिया कि अगर गणेश जी आ जाएं तो क्या द्वारपाल बनाकर घर पर बिठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना। गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न होकर सज धज कर आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे, आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई रिश्तेदार तो चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और गणेश जी को घर की रखवाली के लिए बिठा दिया। बारात वहां से चल दी। नारद जी ने देखा गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है, तो वे गणेश जी के पास गए, पूछने लगे, तुम बारात में क्यों नहीं जा रहे। तो गणेश भगवान कहने लगे, मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे, उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। जब सबने पूछा तो वे कहने लगे कि उनके कान बड़े बड़े, सूंड मोटी मोटी, पेट बड़ा बड़ा, यह देखकर लोग हंसेंगे। और उनका खाना कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी। बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी। बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो ये सुनते ही गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। नारद जी कहने लगे, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा, आप ऐसा करो कि आपकी मूषक सेना को आगे भेज दो। उनसे कहना आगे जाकर सारा रास्ता खोद डाले, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। इस तरह से परेशान होंगे तो वे आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोद कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहां से गुजरने लगी तो
रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए ना निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, सभी जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहां पहुंचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे और आप पर आया संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। नंदी गणेश को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। निकल तो गए पर जगह जगह से टूट फूट गए। अब उन्हें सही कौन करे। पास के खेत में एक खाती काम करता था। उसे समाचार भेजा गया कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। वे अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा। देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी देर में ठीक कर दिया। तो वह देखकर नारद जी से कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो खाती ने कहा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, ना ही पूजा की होगी, इसलिए संकट आया। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे, हमने गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज ही हम उन्हें भूल गए। हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो ये सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी का जयकारा लगाते हैं। यह सब देखकर गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। बारात वहां से चल पड़ी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। वे सकुशल घर लौट आए। इसलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज्यादा समय नहीं तो एक छोटी सी कहानी सुनकर भी शुभ आरंभ कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। अब आइए बैसाख मास में कई सुनी जाने वाली तुलसी सींचने की बड़ी ही पावन कथा का श्रवण करते हैं। तो आप सभी भक्त बड़ी श्रद्धा पूर्वक प्रसन्नचित मन से इस कथा को सुनिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय और आप कमेंट बॉक्स में भी तुलसी माता की जय जरूर लिखिए। जय बैसाख के ठाकुर की। जब बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ बेटा और बहू रहते थे। बहू बहुत ही सीधी सादी थी और शांत स्वभाव की थी। उसकी दूसरी तरफ सास बड़ी झगड़ालू और घमंडी थी। वह अपनी बहू पर बहुत अत्याचार किया करती थी। उसे घर का सारा कामकाज करवाती, झाड़ू पोछा, साफ सफाई, बर्तन वगैरह सभी काम उससे करवाती थी और खाने के लिए एक सूखी रोटी दिया करती। बहू के पति को तो इन सब बातों का कुछ भी पता नहीं था। वह सुबह होते ही खेत में काम करने के लिए चला जाता। बहू सास के कहे अनुसार घर के काम में लग जाती। एक दिन बहू ने देखा पड़ोसन नया मटका लेकर आई है। पड़ोसन ने बात ही बात में बहू को बताया वे बैसाख स्नान करने की तैयारी कर रही है। बहू को बैसाख मास के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह पड़ोसन से पूछने लगी। तो पड़ोसन ने उसे पूरी जानकारी देते हुए बताया कि बैसाख का पवित्र महीना तुरंत फल देने वाला है। साथ ही तुलसी माता की महिमा भी बहू को बता दी और कहा अगर कोई बैसाख में सिर्फ स्नान करके तुलसी माता को सींचे तब भी उसके जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। अब बहू अपनी सास के व्यवहार से बहुत दुखी थी, तो उसने सोचा हो सकता है तुलसी माता की पूजा के प्रताप से ही मेरे जीवन में सब ठीक हो जाए। यह सोचकर बहू ने अपने मन में तुलसी माता की पूजा और बैसाख स्नान का निर्णय लिया। शाम को तुलसी और बैसाख की महिमा उसने अपनी सास को बता दी। फिर सास बोली कोई जरूरत नहीं है कोई नियम वियम लेने की, घर का काम करो, बस यही तुम्हारे लिए पूजा पाठ है। अब बहू क्या कहती, वह चुप हो गई। बैसाख मास शुरू हो गया। अब बहू ने क्या किया,
वह सुबह जल्दी उठ जाती और जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने चली जाती। वही एक घड़े में पानी भरती और तुलसी माता के पौधे को सींच देती। फिर वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुन लेती। ये बहू ने नियम ले लिया। सास के जागने से पहले ही वे घर वापस आ जाती। अब रोज का सिलसिला हो गया। किसी तरह 15 दिन हो चुके। एक दिन सास सुबह जल्दी उठ गई। उसने देखा बहू तो घर में नहीं है। उसे लगा कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। अगले दिन भी सास जल्दी उठी तो उस दिन भी बहू घर में नहीं थी। सास समझ गई जरूर ये बैशाख स्नान कर रही है, तुलसी सींच रही होगी। अब सास सोचने लगी अगर मैं इसको मुंह से बोलूंगी तो घर में बेकार में लड़ाई झगड़ा होगा। उसने सोचा क्या करूं, बहू का नित्यनेम कैसे छुड़ाऊं। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में ही बहू कच्ची मिट्टी का मटका लेके नदी पर चली गई। बहू ने स्नान किया। फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया, सारी मिट्टी बह गई। बहू यह देखकर रोने लगी। वह तुलसी माता के पास जाकर रोने लगी। रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरा नियम टूट गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुलसी माता उसके सामने साक्षात प्रकट हुई और बोली, आज तुमने जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है। तुम्हारा नियम पूरा हुआ। बहू तुम्हारा नियम पूरा हुआ। बहू ने कहा, माता मैं कल जल कैसे लेकर आऊंगी। अगर मेरी सास को पता चला मैंने मटका नदी में बहा दिया तो वह बहुत गुस्सा हो जाएगी। तुलसी माता ने उसे एक मटका दिया जिसे लेकर वो खुशी खुशी घर आई। सास ने देखा मटका सोने का था। अब सास से पूछने पर बहू ने सारी बात सच सच बता दी। सास अंदर से तो बहुत खुश थी पर बाहर से नाटक करते हुए बोली, अगर सोने के मटके में जल लेकर जाओगी तो गांव वाले इसको छीन लेंगे। तुम कल फिर जाना और अपनी तुलसी माता के सामने रोना, दूसरा मटका मांग लेना। अब बहू बेचारी बहुत सीधी सादी थी, उसको कुछ भी ऐसा लालच नहीं था। अगले दिन सुबह तुलसी माता के पास जाकर फिर से रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। तुलसी माता ने उसे एक चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर खुशी खुशी घर पर आ गई, लेकिन उसकी सास ने उसको भी रख लिया और अपनी बहू से फिर अगले दिन रोने को कहा। अब बहू सास के डर से कुछ बोली नहीं। फिर तुलसी माता के पास जाकर बैठ गई और रोने लगी। तुलसी माता ने आकर सारा हाल पूछा तो उसने रोते रोते सारी बात बता दी। तुलसी माता ने कहा, तेरी सास का लालच कभी खत्म नहीं होगा। आज तू मिट्टी का मटका ले जाकर यह कह दे कि तुलसी माता ने उसे एक मिट्टी का मटका ही दिया है। बहू जब घर गई तो उसकी सास को बहुत गुस्सा हुआ। कहने लगी, तुम्हारी तुलसी माता के पास क्या सिर्फ इतना ही धन था जिसके पास कुछ भी नहीं, उसे सींचने से क्या लाभ। अब यह कहकर वे बहू को बहुत गुस्सा करने लगी, लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी। जो उसका नियम था वो सुबह जल्दी उठकर उसी तरह पूरा करने लगी। पूरे महीने में सास से छुपकर नदी पर स्नान करती, तुलसी माता को सींचती रही। महीना समाप्त होने का था। एक दिन सास अपने छुपाए हुए दोनों मटकों को देखने लगी। उसने देखा वह दोनों मटके कच्ची मिट्टी की बन गए हैं। अब यह देखकर तो सास को बहुत गुस्सा आ गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बहू को बहुत बुरा भला कहने लगी। तभी साक्षात तुलसी माता घर में प्रकट हुई। वह सास को बोलने लगी, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए, इसलिए सिर्फ तुम्हारे छूने की वजह से वो मटके मिट्टी में बन गए। जैसा बोओगी वैसा ही काटोगी। तुलसी माता के प्रताप और कृपा से सास की आंखें खुल गई। वे बहुत रोई और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता ने उसे क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। तुलसी माता की कृपा से तीनों घड़े
खुद ही सोने की हो गई। अब सास बहू मिलकर रोज तुलसी माता का नित्य नियम निभाने लगी। तुलसी माता की कृपा से घर में अन्न धन की भंडारे भर गए। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, बैसाख के ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। अब आइए सुनते हैं बैसाख माहात्म्य का 9वां अध्याय। कल के अध्याय में आपने सुना कि भगवान भोलेनाथ को बम बम भोले क्यों कहा जाने लगा। अब आइए आगे की कथा को सुनते हैं। मैथिल ने पूछा, हे ब्राह्मण, अब आप कृपा कर यह बताइए कि किस प्रकार जब कामदेव का नाश हो गया फिर दोबारा किस प्रकार उत्पन्न हुआ। तब श्रुति देव ने कहा, हे राजन, अब मैं तुमको स्वामी कार्तिकेय के जन्म का पुनीत इतिहास सुनाता हूँ। ये परम पवित्र इतिहास प्राणियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इसके श्रवण मात्र से ही यश और पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया तब संसार में प्रलय आ गई। रति अपने पति को मरा हुआ देखकर विलाप करने लगी। उसने पति के साथ सती होने की तैयारी की। पहले तो सबने समझाया परंतु वह नहीं मानी। तो वसंत ने गंगा जी के तट पर चिता बनाई। रति नदी में स्नान कर सती होने की इच्छा से जब चिता पर चढ़ने लगी तभी आकाशवाणी हुई, हे कल्याणी, तू चिता में प्रवेश मत कर, तेरा पति शीघ्र जन्म लेगा। वह यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण की महारानी रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न होगा और प्रद्युम्न नाम से विख्यात होगा। भगवान ब्रह्मा के शाप द्वारा तुझे संवर के घर में जन्म लेना होगा। फिर वहीं तेरा प्रद्युम्न से विवाह होगा। उस आकाशवाणी को श्रवण करने के उपरांत रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। वह भगवान शंकर की शरण में जा पहुंची। तब महादेव जी ने उसे अभय दान देते हुए कहा, हे सुभगे, कलयुग में तेरा पति अंग वाले की ही तरह मरा हुआ दिखाई देगा। वह अनंग नाम से विख्यात होगा। उसमें कोई जीव बच नहीं सकेगा। पूर्व जन्म में तेरा पति सुंदर नामक राजा था। उस जन्म में तू उसकी पत्नी रज शंकर कारिणी हुई। इसी से तेरी यह दशा हुई। अब तू बैसाख मास का सेवन कर, नित्य ब्रह्म मुहूर्त में पतित पावनी गंगा जी में स्नान कर, भगवान विष्णु का पूजन करके निर्मल चरित्र को श्रवण कर। इन पुनीत मास में तू अशून्य शयन नामक व्रत को धारण कर। ऐसा करने से निश्चय तुझे तेरा पति प्राप्त होगा। इस प्रकार आश्वासन प्राप्त होने पर रति को धैर्य बंधा। फिर पुनीत बैसाख मास के आने पर जब उसने गंगा जी में स्नान करके अशून्य शयन व्रत को धारण किया तो उसे तत्काल ही कामदेव भी दिखाई दिया। कामदेव ने बैसाख मास का सेवन नहीं किया था। इसी कारण वह परमेश्वर का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। उधर जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए तो पार्वती जी निराश होकर ये सोचने लगी, अब मैं क्या करूं। उसी समय उनको ढूंढते हुए हिमवान भी वहां आ पहुंचे। उन्हें अपने साथ घर ले गए, परंतु पार्वती जी ने मन ही मन भगवान शंकर का वरण कर लिया था। अतः वह अपने पति रूप में उनको प्राप्त करने की इच्छा से गंगा के तट पर उग्र तपस्या करने लगी। उनके माता पिता आदि सभी ने बहुत समझाया परंतु वे नहीं मानी और 1000 वर्षों तक शिवलिंग का पूजन करती रहीं। उनकी उग्र तपस्या को देखकर भगवान स्वयं ने महादेव ने ब्रह्मचारी के वेश में प्रकट होकर पार्वती जी की नाना प्रकार से परीक्षा ली। अब उन्हें निश्चय कर अटल पाया तो प्रकट होकर कहा, हे सुभगे, तुम वर मांगो। तब पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर वास्तव में प्रसन्न हो तो मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। तब भगवान शिव ने एवं मस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। फिर भगवान शिव कैलाश पर पहुंचकर सप्त ऋषियों को बुलाकर हिमाचल के पास विवाह के लिए संदेश देकर भेजा। उन्होंने जाकर राजा हिमवान से कहा, हे राजन, तुम्हारी कन्या पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती थी। उसने पति निंदा सुनने के प्रायश्चित
स्वरूप पिता के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। अब वही सती तुम्हारी कन्या पार्वती के रूप में अवतरित हुई है। तुम इनका विवाह महादेव के साथ कर दो। यह सुनकर हिमाचल ने कहा, हे ऋषियों, मेरी पुत्री पार्वती भगवान महादेव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से ही वन में कठोर तपस्या कर रही है। मैं महादेव जी के साथ उसका विवाह करके परम सुखी होऊंगा। हिमाचल के इस उत्तर को सुनकर सप्त ऋषि परम संतुष्ट हुए और महादेव जी और पार्वती जी की बात सुनिश्चित करके कैलाश पर चले गए। फिर निश्चित तिथि पर महादेव जी की बारात चली। सभी देवतागण उसमें सम्मिलित थे। महादेव जी भी अपने अवधूत वेश में धूलावन बैल पर चढ़कर चले। उनके सभी भूतगण अपनी अपनी विकट वेशभूषा में उनके साथ थे। मुनियों ऋषियों आदि ने उनकी स्तुति की। उसके बाद हिमाचल ने भार्या सहित प्रसन्नता पूर्वक अपनी कन्या पार्वती का शिव जी के साथ विवाह कर दिया। शिव पार्वती का विवाह होते ही समस्त लोकों में प्रसन्नता छा गई। विवाह हो जाने के उपरांत भगवान शिव पार्वती जी हिमालय के दिव्य शिखर पर 1 सहस्त्र वर्षों तक रमण करते रहे। जब बहुत समय रमण होने पर पार्वती जी गर्भवती न हुई तो देवगण चिंता करने लगे। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने अग्नि को बुलाकर उसकी खूब आवा भगत की। तब अपने मंतव्य को प्रकट करते हुए बोला, हे अग्नि, जहाँ शिव पार्वती रमण कर रहे हैं तुम वहां जाओ। निशंक होकर उनके रमण के समय ही वह पहुंच जाना। जब लज्जा के वशीभूत होकर पार्वती जी वहां से हट जाएं, तब तुम बातों में लगाकर शिव जी को बहुत समय तक रोके रखना। बहुत विलम्ब हो जाने पर ही स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। तभी हम सबको कलेश पहुंचाने वाले तारकासुर का नाश संभव है। देवताओं के इन वचनों को सुनकर अग्नि उसी स्थान पर गया जब महादेव पार्वती रमण कर रहे थे। अग्नि को आया देख पार्वती वस्त्र विहीना होने के कारण लज्जित होकर एक और चली गई। यह देख महादेव जी को बहुत क्रोध आया। वे बोले, हे दुर्बुद्धे, तूने असमय में आकर मुझे कष्ट पहुंचाया है। मैं इस दुस्सह असखलित वीर्य को अब तेरे ही मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपना वीर्य अग्नि के मुख में छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होते ही अग्नि को बहुत दुख हुआ। तब उसने देवलोक में जाकर ये समस्त वृतांत कह सुनाया। सभी देवता प्रसन्न तो हुए, परंतु विचार कर दुख करने लगे कि प्रसव कैसे होगा। इस प्रकार महादेव जी का दिव्य वीर्य अग्नि के उदर में 10 मास तक बढ़ता रहा। तब सभी देवता गंगा जी के पास पहुंचकर अति विनीत शब्दों में बोले, हे गंगे, महादेव जी का दिव्य वीर्य अग्नि के उदर में बढ़ चुका है, परंतु वह स्त्री न होने के कारण प्रसव नहीं कर सकता। अब इस दिव्य वीर्य को हम सबके कल्याणार्थ आप धारण करें। देवताओं की प्रार्थना गंगा जी ने स्वीकार कर ली। तब अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र के द्वारा उस दिव्य वीर्य को गंगा जी को अर्पण कर दिया। उस वीर्य की प्रचंडता अद्वितीय थी। कुछ मास से अधिक गंगा जी भी उसके तेज को सहन न कर सकी। उनका जल सूखने लगा, अति क्षीण होने लगी। तब उन्होंने भी व्याकुल होकर उसे त्याग दिया। इस प्रकार वह तेजोमय गर्भ सरकंडों में गिरकर 6 भागों में बट गया। कुछ काल व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी की भेजी हुई 6 कृतिकाएं वहां जा पहुंची। उन्होंने सरकंडों में पड़े उस गर्भ के सभी खंडों को एकत्रित कर 6 मुंह वाले एक पुरुष का निर्माण किया। वह बालक उन्हीं सरकंडों में कुछ समय तक पड़ा रहा। कोई उसका रक्षक नहीं था। इस घटना के कुछ समय व्यतीत होने पर महादेव जी और पार्वती जी बैल पर चढ़े। जब उधर होकर निकले तो इस बालक को देखते ही पार्वती जी के स्तनों से दूध की धारा टपकने लगी। उस समय आश्चर्यचकित होकर पार्वती जी ने महादेव जी से इसका कारण पूछा तो महादेव जी ने पार्वती जी को पिछली घटना की याद दिलाई। जब रमण करते हुए अग्नि आ पहुंचा था और वे लज्जावश हट गई थी। उस संपूर्ण प्रसंग को सुनाते हुए शिव जी ने कहा,
यहाँ सरकंडों में पड़ा हुआ यह 6 मुंह वाला वही बालक है, ये तुम्हारा ही पुत्र है, तुम इसे ग्रहण करो, ये तुम्हारा औरस पुत्र है, ये महाबली और भगवान विष्णु के समान पराक्रमी होगा। महादेव जी के इन वचनों को सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को गोद में उठा लिया और स्नेह के साथ दुलारते हुए स्तनपान कराने लगी। फिर पार्वती जी ने कैलाश पर्वत पर लाकर बड़े ही सुंदर ढंग से पालन पोषण किया। हे राजन, कुमार कार्तिकेय की यह जन्म कथा परम पवित्र है। इसको नित्य श्रवण करने और पाठ करने से प्राणी को पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में धर्म का आचरण करने वाली जो भी स्त्री इसे श्रवण करती है वे कभी विधवा नहीं होती। इस पुनीत वैशाख मास के सेवन से ही बिना शरीर वाला कामदेव भी शरीर वाला हो गया। जो प्राणी इस वैशाख मास का विधि पूर्वक सेवन करके स्नान दान करते हैं वे कभी कष्ट नहीं पाते, परंतु जो लोग इस मास को बिना स्नान दान किए बिता देते हैं उन्हें अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। यह महीना सबके लिए धर्म कृत्य करने वाला है। तो प्रेम से बोलिए वैशाख मास की जय, स्वामी कार्तिकेय की जय। हरे कृष्णा। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 4था अध्याय। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परमात्मा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना। परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप हो गया था। वही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, यह मैं कैसे जानूं? इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरी और तेरी बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतप, तू उन सबको नहीं जानता और मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए, धर्म स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है वे शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग भय क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थित वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान स्वरूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को मेरे जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनकी कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता तथा पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा इस प्रकार जानकर ही
कर्म किया गया है, इससे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्म को ही कर। परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं। इसलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूँगा कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका ना होना देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित है, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परम आनंद में परमात्मा में तृप्त है, वे कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तव्य अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। जीत लिया है अंतःकरण और शरीर जिसने, त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को नहीं पाता। अपने आप जो कुछ अप्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला और हर शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हुआ मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले अज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात ऋतुवादिक भी भ्रम है और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी भ्रम है, और भ्रम रूप अग्नि में भ्रम रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी भ्रम है। इसलिए भ्रम रूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी भ्रम है, और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं। दूसरे ज्ञानी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। अन्य योगी जन श्रोतादिक सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात इंद्रियों को विषय से रोककर अपने वश में कर लेते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को और प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थिति रूप योग अग्नि में हवन करते हैं। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं, वैसे ही कई पुरुष स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ को करने वाले हैं और कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं। दूसरे अहिंसादिक तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जाप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं। दूसरे योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं।
इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया है पाप जिनका, ऐसे यह सब पुरुष यज्ञों को करने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के परिणाम स्वरूप ज्ञान अमृत को भोगने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार कहे गए हैं। उन सबको शरीर, मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाला ज्ञान इस प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण यज्ञ मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते हैं और ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम और सेवा निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे कि जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन हुआ अपनी अंतर्गत समष्टि बुद्धि के द्वारा आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा, उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ सच्चिदानंद में ही देखेगा। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इसलिए इस संसार में ज्ञान की समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं। उस ज्ञान को कितने ही काल से अपने आप समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धांतकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। हे अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, भगवत विषय को न जानने वाला और श्रद्धा रहित संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए तो न सुख है और न ये लोक है, न परलोक है। यह लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। हे धनंजय, समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत दर्पण कर दिए हैं संपूर्ण कर्म जिसने, और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं सब संशय जिसके। ऐसे परमात्मा परायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इससे हे भरतवंशी अर्जुन, तू समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। तो प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। प्रिय भक्तजनों, कल के अध्याय में आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कृपया रोज कथाओं को जरूर सुनिए। जय श्री कृष्णा। अब आइए सुनते हैं बड़ी श्रद्धा पूर्वक सोमवार व्रत की कथा। ओम नमः शिवाय। एक बहुत धनवान साहूकार था। उसके घर में धन आदि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसको एक ही दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। उसी चिंता में वह दिन रात दुखी रहता। वह पुत्र की प्राप्ति हेतु प्रत्येक सोमवार को सोमेश्वर व्रत और चंद्रदेव और शिव जी का पूजन किया करता। वह प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा किया करता था। सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाता और सायंकाल मंदिर में दीपक जलाया करता था। वह पुत्र प्राप्ति की इच्छा हेतु प्रत्येक सोमवार को सोमेश्वर व्रत और चंद्रदेव और शिव जी का पूजन किया करता। वह प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर
शिव जी की पूजा किया करता, सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाता और सायंकाल मंदिर में दीपक जलाया करता। उसकी भक्ति भाव को देखकर एक दिन श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, हे महाराज, ये साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब ये आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा न करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं, इसी चिंता से ही अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। ये सब बातें वे साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न प्रसन्नता हुई और न ही कोई कष्ट हुआ। वे पहले जैसा ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बतलाया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाना यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वे दोनों मामा भांजे सब जगह सब प्रकार का यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न इस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर और घोड़ी पर चढ़ाकर ले जाएं। बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गए। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर राजा ने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हम इसके बदले बहुत सा धन देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा पाया तो राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई, उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी, आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और सोचा, यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय श्री पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी,
महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्टों को दूर करो। तब शिव जी बोले, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा, महाराज, कृपा करके इस बालक की आयु दो, नहीं तो उसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। कुछ दिन बाद लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ लड़के का विवाह हुआ था। वह आकर उन्होंने यज्ञ किया। लड़के का ससुर यज्ञ में आया। उसने लड़के को पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर की। कुछ दिन बाद बहुत से दास दासियों के सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा कर दिया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कर आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि हमारा पुत्र सकुशल घर पर आएगा तो वे राजी खुशी नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में ही उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो भी सोमवार के व्रत को विधि विधान से करता है, कथा को सुनता है, उसके सब दुख दूर होकर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो प्रेम से बोलिए, उमापति महादेव की जय। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, लपसी तपसी की जय।